नमस्कार दोस्तों। आज दो गंभीर विषयों पर बात करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के आगमन पर आप सभी को गणेश जी के आगमन की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान विघ्नहर्ता आप सभी के हर विघ्न हरे, आप लोगों को सुख शांति और ऐश्वर्य दे, स्वास्थ्य अच्छा दे और हमारे प्रदेश से हर तरह की बाधाएं मुश्किलें समाप्त हो जाए। आप लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी मंगल मूर्ति से आप सभी के लिए प्रार्थना हो। आप सभी को पुनः एक बार फिर से विघ्नहर्ता गणेश भगवान के आगमन की खूब खूब शुभकामनाएं। आज अति गंभीर विषय है जिस पर मैं लाइव हो रहा हूं। आज हम दो मुख्य मुद्दाओं पे बात करेंगे, दोनों गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। आप सबको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल गया होगा, कल गत रोज में एक घटना घटी दादरा नगर हवेली में, एक घटना घटी दमन में। एक घटना दादरा नगर हवेली के सामरवाणी विस्तार में हमारी आदिवासी बेटी के पर दुष्कर्म हुआ, नाबालिग बेटी पर दुष्कर्म हुआ, उसकी खबर थी। बहुत दर्दनाक और उस घटना की जितनी निंदा करने का। दूसरी घटना हमारे दमन में बेस रोड, नानी दमन का जो रोड है, उस रोड पे एक रोड अकस्मात हुआ, दुर्घटना हुई जिसमें हमारे नानी दमन के ढाबिल गांव के 12 साल के बच्चे का देहांत हो गया। वो भी बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था। अब ये दोनों बाबत पर प्रशासन की कितनी लापरवाही है और कौन सी लापरवाही है, उस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। प्रशासन को क्यों नहीं गिरा जाना चाहिए, प्रशासन से क्यों सवाल नहीं पूछना चाहिए। आज हर तरफ से खामोश है लोग, राजनेता हो, जनता के आगेवान हो या समाज के आगेवान हो या मीडिया, सब चुप है। प्रशासन से सवाल करने की हिम्मत कोई नहीं रख रहा है। अब तब जब सभी अपनी अपनी जवाबदेही से हाथ धो बैठे हैं या अपना पीछा छुड़ा चुके हैं, तो वैसे में मेरी जवाबदेही है कि मैं उस बातों को लोगों के समक्ष रखूं, प्रशासन से सवाल पूछूं। आप लोगों के ही सवाल है जो मैं पूछूंगा। पहली घटना जो घटी बीएनएच में, और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहता हूं ये घटना जो है समग्र मानव जाति को शर्मसार करती है। अब स्कूल चलाने वाले लोग ही, स्कूल में काम करने वाले लोग ही ऐसा घिनौना अपराध करेंगे, घिनौना कृत्य करेंगे, तो समाज के बाकी समाज के लोगों से तो हम क्या आशा रखें। ऐसे अथम कृत्य करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस नराधमों को फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी, कि उनको सभ्य समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। फास्ट ट्रैक पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं 6 महीने से 1 साल के अंदर ही इस केस को समाप्त करके मुस्लिमों पर सख्त से सख्त फांसी की सजा ही, मैं तो कहता हूं, उनको सुना देनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए। हम कितने कानून बनाएंगे, पोस्को आया, ये आया, फलान आया, ढिमका आया, कानून बनाने से क्या हो रहा है। ये घटनाएं तो बार बार घट रही है। मैं किसी भी धर्म के, जाति पे और किसी भी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोग सभी धर्म में, सभी कास्टों में ऐसे मानसिक विकृत लोग होते हैं, और उसके लिए पर्टिकुलर ज्ञाति को हम प्लान करें, वो गलत चीज है। ये मानसिक विकृत लोग हैं और उनको पर सख्त से सख्त कार्यवाही ही और जल्द से जल्द कार्यवाही एक उपाय है।
एफआईआर हुई, उनको आरोपी को पकड़ा गया, अब बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। पर मैं कुछ सवाल जो है वो प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। जब मेरे सामने, कल मैंने इसलिए ट्वीट नहीं किया था कि मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था कि मैं पूरी जानकारी लूँ और इस बात की जानकारी लेने के बाद ही इस विषय पर कुछ मैं अपनी टिप्पणी करूं या सवाल पूछूं। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र बॉम्बे में जाकर वहां से 0 एफआईआर के तहत यहां मुकदमा ट्रांसफर किया गया और यहां पर एफआईआर हुई। लड़की पीड़िता हमारी बच्ची को क्यों मुंबई जाना पड़ा? मुंबई पुलिस को 0 एफआईआर क्यों करनी पड़ी? कोई बताएगा? कोई मुझे बता सकता है क्यों? आज मैंने जो बातें तपास भी की तो मुझे पता चला, किसी ने मुझे ये भी बोला, मैंने बहुत डीपली जानकारी ली, किसी ने मुझे ये बोला कि हॉस्पिटल में ये लोग गए ही नहीं, विनोबा भावे में, ये लोग तो डायरेक्ट मुंबई गए। डायरेक्ट मुंबई गए तो मतलब क्या हो? कोई ये कह रहा है कि जिसने पेपरों में वगैरह में छापा, उनसे नहीं मेरी बात हुई कि आप लोगों ने किस तथ्य के आधार पर कहा कि वो विनोबा भावे हॉस्पिटल में गए सिलवासा में डीएनएच में, फिर उनको रेफर कर दिया गया। तो बोला हम लोग को हमारे सूत्रों ने और बोले कि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि रात को 3 बजे ही विनोबा भावे हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। अब दो बातें, मैं दोनों बातें पर कहना चाहता हूँ। अगर विनोबा भावे हॉस्पिटल में उस पीड़िता बच्ची को लाया गया तो हॉस्पिटल प्रशासन का काम है, थोड़ा भी शंकास्पद मामला लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करने की जिम्मेवारी, उस पुलिस को बताने की जिम्मेवारी वो हॉस्पिटल प्रशासन की है। अगर वो प्रशासन हॉस्पिटल में बच्ची को लाया गया, उनको ऐसी प्राथमिक भी जांच की होगी तो पता तो चल ही जाते, डॉक्टर को इतने ज्यादा मूर्ख नहीं होते। तो उन्होंने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? जबकि विनोबा भावे हॉस्पिटल में तो पुलिस का ही स्टेशन बना रखा है, पुलिस स्टेशन ही है वहां पर, तो वहां पर वो पुलिस को क्यों कैसे पता नहीं चला? एक बात, अगर पुलिस को उन्होंने बताया तो पुलिस क्या सो रही थी? क्या कर रही थी पुलिस? सुबह सुबह 3 बजे तो पब्लिक भी रोड पे नहीं रहती कि वो हेलमेट और काले कांच पकड़ने के लिए वाले लोगों को पकड़ने के लिए जाती है। हाँ, हमारी पुलिस बहुत बेचारी काम करती है, सुबह से शाम तक हाईवे के कोने कोने पे, कोने कोने में बेचारे हेलमेट लोग, जितने भी लोग हैं उनको हेलमेट के नाम पर पकड़ना कितना काम करती है, मुस्तैदी से काम करती है। क्रिमिनल छूट जाए तो छूट जाए, दारू की बोतलें निकल जाए तो निकल जाए प्रदेश से, पर एक व्यक्ति बिना हेलमेट के नहीं जाने देते लोग। दौड़ दाड़ के चाबी निकाल के डंडा फेंक के भी हेलमेट वाले को नहीं जाने देते। तो अगर ये घटना जिस प्रकार से प्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि सुबह 3 बजे ले गए थे, तो उस समय तो पुलिस का हेलमेट का भी काम नहीं रहा होगा। क्या सिर्फ हेलमेट पकड़ने के लिए बाहर निकलते, बाद में सो जाते? ऐसा तो नहीं है। तो पुलिस को कैसे पता नहीं चला? आईजी, एसपी, एएसपी, एसडीपीओ, पीआई, पीएसआई, इतने सब प्रदेश में इतने सारे लोग, क्या उनको गाड़ी घोड़ा बंगला, नौकर चाकर ऐसी करने के लिए रखा है? उनकी सीआईडी वगैरह जो स्रोत है वो क्या कर रहे थे? उनको पता ही नहीं चला इतनी बड़ी घटना। हफ्ता मिल लेना होता है तो वहां कैसे पता चल जाता? जुआ जब चल रहा है वो कैसे सुन लेते हैं? बंगर वालों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? इतनी बड़ी घटना पुलिस वालों को पता ही नहीं चली है?
एक बात नहीं, एक चल भाई विनोबा भाव में आया ही नहीं था, डायरेक्ट मुंबई चला गया। तो सवाल यहां भी प्रशासन पे उठता है, मतलब कि जनता कितनी वो हो गई है, नाउम्मीद हो गई है प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रशासन से, कि लोगों को मतलब विश्वास ही नहीं है ना यहाँ इलाज। अब इतना गरीब परिवार कैसे बॉम्बे जाके अपना इलाज कराएगा, क्यों बॉम्बे तक दौड़ना पड़ा? मतलब यही साफ है ना कि पुलिस और प्रशासन हमारे लोगों को न्याय नहीं दे सकते, इसलिए ही महाराष्ट्र तक दौड़ना पड़ता है। पूर्व में हमारे पूर्व सांसद बेचारे स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी भी हमारे यहां से मुंबई तक सुसाइड करने गए। मतलब प्रशासन पर किसी को भी विश्वास नहीं है, अब नेताओं को विश्वास नहीं है, अब जनता को भी विश्वास नहीं है। तो कैसा प्रशासन चला रहा है प्रफुल्ल भाई? लोगों को आप पर जरा भी विश्वास नहीं है कि उनको अपना इलाज कराने के लिए, न्याय मांगने के लिए मुंबई तक दौड़ना पड़ रहा है? तो डूब मरो। प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन में जितने अधिकारी हैं उनको डूब मरना चाहिए अगर ऐसी बात है कि वो पीड़िता ने यहां इलाज ना कराकर मुंबई करवाया हो। शर्म आनी चाहिए। कैसा प्रशासन चला रहे हैं? बड़े बड़े डींगे फेंकने में तो बहुत होशियार है। आईएएस आईपीएस दानिश कर जा रहे हैं। आज लोगों को अपने इलाज के लिए, अपने 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 हक और न्याय के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है। अगर वहां नहीं गए, तो विनोबा भावे में इलाज के लिए आए थे, उन्होंने रिफर किया, तो फिर ये सवाल है कि पुलिस प्रशासन ने क्यों एफआईआर नहीं की? क्यों नहीं की? बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। हमारी पुलिस क्या कर रही है? इतने सारे अधिकारी क्या रहे हैं तुम लोग? पुलिस की कामगिरी तो शंकास्पद है ही। यहाँ दो प्रकार के न्याय चलते हैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के राज्य में, दो प्रकार के। आम जनता के लिए अलग न्याय, आम जनता के लिए अलग न्याय, और भाजपा वाले और चाटुकार, प्रशासक के चाटुकार है, उनके लिए और कायदा। मैंने फोटो देखा, भारतीय जनता पार्टी के खेस डाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विषय के लिए पुलिस के अधिकारियों को मिलने गए, रजुआत कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, रजुआत करनी चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, हमारा ये काम है राजनेताओं का। तो केस डालना जरूरी है, उनका केस डालना जरूरी है, क्योंकि कुत्तों के गले में जब तक पट्टा नहीं जाएगा, कुत्ते कौन से मालिक की वो है वो तो नहीं पता चलेंगे, इसलिए केस डालना जरूरी है। मैंने इन नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट सुना, पूरा स्टेटमेंट सुना, तो उन लोगों ने पुलिस को यह सवाल नहीं पूछा कि ये बेटी जो थी वो आदिवासी है, तो आप लोगों ने जो एफआईआर की उसमें एट्रोसिटी क्यों नहीं है? चलो हो सकता है उनके बाद एफआईआर की, तो आज पूछा आप लोगों ने, आज पूछा कि एट्रोसिटी क्यों नहीं लगाई इसकी एफआईआर में? दूसरी बात, उनको पूछना चाहिए था पुलिस को कि जीरो एफआईआर क्यों हुई, जीरो एफआईआर क्यों, कि डायरेक्ट डीएनएस की पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की? वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट मुंबई गए, तो मतलब तुम्हारे पे विश्वास नहीं है लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, उनको आवेदन पत्र देने की क्या जरूरत है? आदेश देना चाहिए, तुम्हारा प्रशासक है, प्रशासक को फोन करो। पर नाटक कर रहा है पुलिस दो प्रकार के, मैंने बोला ना, नियम चलाती है। और जो मिलने गए थे सामान्य जनता, मुझे बताया हॉस्पिटल में पहले भी कोई संगीता बहन करके बहन थी, उसके साथ भी ऐसा ही घटना घटी थी। जगन भाई की बेटी कुछ बताया, 2000 के साल की बात है, आदिवासी थी, उनके साथ भी ऐसा ही किया। उनको बोले कि मार दिया गया था, बस सुसाइड का केस कुछ बताकर उन्होंने रफा दफा करवा दिया था। तभी भी रिकॉर्ड से बोला, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से सब फाड़ दिए गए, और वो न्याय के लिए भी हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं।
पुलिस या कार्यवाही दमन में पुलिस दादरा नगर हवेली की पुलिस की साख खराब हो चुकी है। मैंने बताया जिस प्रकार कॉमन लोगों के लिए एक न्याय, भाजपा और चाटुकारों के लिए, प्रशासन के चाटुकारों के लिए न्याय अलग। यही अजय देसाई का फोटो मैंने देखा। अजय देसाई पर थोड़े ही दिन पहले किसी पत्रकार ने फरियाद की पुलिस को, उसको मारने की धमकी वगैरह दी, और वही अजय देसाई वो पहन के वही पुलिस प्रशासन के अधिकारी के सामने बैठा है, तो उन पर FIR कब होगी? ये प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडन पर भी यहाँ हमारे दमन में फरियाद की गई गरीबों द्वारा उनकी प्रॉपर्टी के मामले में, वो वहीं पर केस पहन के बैठा है पुलिस। उन पे कार्यवाही कब होगी? चलिए ठीक है, वो ये मुद्दा अलग है, किस पीड़िता को न्याय दिलाने का है, मगर मैं वो बात कर रहा हूँ दो प्रकार के लिए। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाओ ना तो पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती, डायरेक्ट FIR से कुछ नहीं लिखती। आप लिख के ले जाओ ना तो भी फरियाद नहीं लेते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सामान्य इंसानों की तो बात जाने दो। आप लिख के फरियाद ले जाओ, चैलेंज है अगर ये पुलिस वाले ले तो ये लोग पहले क्या करेंगे, ऊपरी अधिकारी को फोन करेंगे कि साहब ये फरियाद आई है, लेना है कि नहीं लेना है, बोलो। तो अब गरीब को तो ऐसे डांट डूट के भेज देते हैं। ये ऐसा हमारे पुलिस का सिस्टम है। इसलिए शायद अब हमारे दमन और दादरा नगर हवेली के लोग मुंबई जाते हैं, कम से कम वहां FIR तो होगी। ये छाप अगर प्रशासन की है तो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सबको चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए प्रशासन पर प्रॉपर्टी के साथ साथ। ऐसी स्थिति है। ये इतनी बड़ी घटना भाजपा वाले खेस पहन के विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग को पीड़िता से कोई दमदर्दी नहीं है, ना उनको न्याय दिलाने में। उनको नाटक करना है, ढोंग करना है, और ऐसी विषय पर उनको राजनीति करनी है। राजनीति करने के लिए इतने सारे लोग ढोंग बन करके खेस डाल के वहां गए। अगर राजनीति नहीं करनी है, पीड़िता को न्याय दिलाना है, तो मैं इन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं, आज 10-15 दिन भी नहीं हुए अपने कच्ची गांव में जहां सांसद लालू भाई पटेल का घर है, निवास है, वहां पर 4 साल की बच्ची पर रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ। 4 साल की, सिर्फ 4 साल की बच्ची पर रेप हुआ। आप कितने लोगों को जा पता है ये बात? कितने लोगों को पता है? आज अभी की बात है, अभी की। एक मासूम निर्दोष जिसने जिंदगी में पांव भी अभी रखा है, वो 4 साल की बच्ची के साथ नराधमों ने दुष्कर्म किया। उस पर भाजपा वाले खेस डाल के क्यों नहीं जाते? उनको नहीं न्याय मिलना चाहिए, वो बेटी नहीं है। वहां किसी विशेष धर्म के लोग हैं तो उनको ही सजा मिलनी चाहिए, इनको नहीं, इन नराधमों को नहीं मिलनी चाहिए। जहां से आपका सांसद चुनाव लड़ा जीतता है, जो गांव से बिलोंग करता है, उस विस्तार में रेप होता है, तो उन बेटी को क्यों नहीं न्याय मिलना चाहिए? 8-10-15 दिन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये दोहरा चरित्र क्यों? क्योंकि आपका सांसद वहां से बिलोंग करता है, इसलिए वो दमन में है, वो विशेष ज्ञाति से विशेष धर्म से बिलोंग नहीं करते। इसलिए ऐसे विषयों में राजनीति करना बंद करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म। डाउन करने से पहले ऊपर वाला देख रहा है, खेस पहन के निकल पड़ते हैं। जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगे।